वन पर्व। महाभारत का वन पर्व तीसरा खंड, जिसे अरण्यक पर्व भी कहा जाता है, पांडवों के 12 वर्षों के वनवास की विस्तृत कहानी है। यह पर्व पांडवों की कठिनाइयों, नैतिक और आध्यात्मिक संघर्षों, विभिन्न ऋषियों और देवताओं से ज्ञान और दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति और दुर्योधन की बढ़ती ईर्ष्या को दर्शाता है। यह उनके धैर्य, धर्मपरायणता और दृढ़ संकल्प की परीक्षा का काल था। चौसर के खेल में सब कुछ हारने के बाद पांडवों और द्रौपदी को हस्तिनापुर छोड़ना पड़ा। वे उदास मन से वन की ओर चल पड़े। उनके पीछे हजारों ब्राह्मण और नागरिक भी थे जो उनसे जुड़े हुए थे। युधिष्ठिर की चिंता। युधिष्ठिर इस बात से चिंतित थे कि वे इन ब्राह्मणों और अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। तब भगवान सूर्य ने उन्हें अक्षय पात्र प्रदान किया, जिससे उन्हें प्रतिदिन भोजन प्राप्त होता था, जब तक कि द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती। शोक और प्रतिज्ञाएं। वन में रहते हुए पांडव अपने अपमान और राज्य छीन लिए जाने से दुखी थे। भीम अपनी प्रतिज्ञा, दुशासन की छाती चीरना और दुर्योधन की जांघ तोड़ना को याद करके क्रोधित होते थे। द्रौपदी भी अपने अपमान को नहीं भूली थी और न्याय की कामना करती थी। वन में रहते हुए पांडवों का सामना किरमीर नामक एक शक्तिशाली राक्षस से हुआ, जो हिडिंब राक्षस का भाई था, जिसे भीम ने मारा था। किरमीर ने पांडवों पर आक्रमण किया और भीम ने एक भयंकर युद्ध में उसका वध कर दिया, जिससे मार्ग सुरक्षित हो गया। महर्षि वेद व्यास पांडवों से मिलने आए और उन्हें बताया कि युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए उन्हें दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता होगी। उन्होंने अर्जुन को भगवान शिव की तपस्या करने और उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त करने की सलाह दी। अर्जुन ने व्यास जी की सलाह मानकर इंद्रकील पर्वत पर कठोर तपस्या शुरू की। भगवान शिव अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न हुए और एक किरात शिकारी के वेश में प्रकट हुए। अर्जुन और किरात के बीच एक सुअर को मारने को लेकर विवाद हुआ, जो अंततः युद्ध में बदल गया। अर्जुन ने किरात से युद्ध किया और जब उन्हें पता चला कि किरात स्वयं भगवान शिव हैं, तो उन्होंने क्षमा मांगी। शिव ने अर्जुन को अपना दिव्य पाशुपतास्त्र प्रदान किया। पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के बाद अर्जुन देवलोक गए, जहां उन्होंने देवराज इंद्र से अन्य दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए और उनका उपयोग करना सीखा। उन्होंने गंधर्वों से गान विद्या भी सीखी। अर्जुन के देवलोक जाने के बाद शेष पांडवों ने लोमश ऋषि के साथ विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा शुरू की। इस दौरान उन्हें अनेक पवित्र स्थलों, नदियों और पहाड़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। भीम द्वारा सौगंधिक पुष्प की खोज। एक बार द्रौपदी ने एक सुगंधित सौगंधिक पुष्प देखा और भीम से उसे और लाने का अनुरोध किया। भीम उसे खोजने के लिए निकल पड़े और रास्ते में उन्हें हनुमान, जो उनके बड़े भाई थे, मिले। हनुमान ने भीम को अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और उन्हें कुछ उपयोगी सलाह दी। भीम ने आखिरकार सौगंधिक पुष्प खोजे। इस पर्व में हनुमान और भीम के मिलन का भी वर्णन है, जहां हनुमान ने भीम को अपनी विशालता दिखाई और उन्हें अपने अजेय होने का आश्वासन दिया। नल दमयंती उपाख्यान और सावित्री सत्यवान उपाख्यान। वन पर्व में कई उपकथाएं शामिल हैं, जो पांडवों को नैतिक और दार्शनिक ज्ञान प्रदान करती हैं। नल दमयंती कथा। यह राजा नल और दमयंती की प्रेम कहानी है, जिसमें उन्हें जुए के कारण राज्य खोना पड़ा और वनों में भटकना पड़ा। यह कथा पांडवों को उनके अपने अनुभवों से संबंधित थी और उन्हें धैर्य रखने की प्रेरणा दी। सावित्री सत्यवान कथा। यह सावित्री की अपने पति सत्यवान को मृत्यु के देवता यम से वापस लाने की कहानी है। यह स्त्री के सतीत्व, भक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। एक बार जब पांडव कुटिया में नहीं थे, तो सिंधु देश का राजा जयद्रथ, दुर्योधन का बहनोई, उस मार्ग से गुजरा। उसने द्रौपदी को देखा और उस पर मोहित हो गया। जयद्रथ ने बलपूर्वक द्रौपदी का हरण करने का प्रयास किया। द्रौपदी ने विरोध किया और उसे फटकारा, लेकिन वह उसे जबरन अपने रथ में बैठा कर ले जाने लगा। पांडवों के लौटने पर उन्हें इस घटना का पता चला। भीम और अर्जुन ने जयद्रथ का पीछा किया और उसे पराजित किया। भीम ने उसे बुरी तरह पीटा और उसका सिर मुंडवाकर अपमानित किया, लेकिन युधिष्ठिर के कहने पर उसे जीवन दान दिया। जयद्रथ ने इस अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली और बाद में शिव की तपस्या करके अर्जुन का सामना करने का वरदान प्राप्त किया। महान ऋषि मार्कंडेय पांडवों से मिलने आए और उन्हें धर्म, नैतिकता और भविष्य के बारे में अनेक महत्वपूर्ण बातें बताईं। कलयुग का वर्णन। उन्होंने कलयुग के लक्षणों और उस युग में धर्म की स्थिति का वर्णन किया। उन्होंने कई प्राचीन कथाएं सुनाई, जिनसे पांडवों को जीवन के उतार चढ़ाव में धैर्य रखने की प्रेरणा मिली। पांडवों के वनवास में रहते हुए भी उनकी प्रसिद्धि और धर्मपरायणता बढ़ती जा रही थी। यह देखकर दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या हुई। उसने अपने मित्रों और सेनापतियों के साथ वन में घोष यात्रा, पशुधन गणना करने का नाटक किया, ताकि वह पांडवों को अपमानित कर सके। दुर्योधन जब वन में था, तब उसका सामना गंधर्वराज चित्रसेन से हुआ। चित्रसेन ने दुर्योधन को पराजित किया और उसे बंदी बना लिया। जब पांडवों को इस घटना का पता चला, तो युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दुर्योधन को मुक्त कराने का आदेश दिया।
क्योंकि यह उनके वंश की प्रतिष्ठा का सवाल था। भीम और अर्जुन ने गंधर्वों से युद्ध किया और दुर्योधन को मुक्त कराया। दुर्योधन अपने ही शत्रुओं द्वारा बचाए जाने से और भी अपमानित महसूस करने लगा। कर्ण का व्रत। इस घटना के बाद दुर्योधन ने आत्महत्या का विचार किया, लेकिन कर्ण ने उसे समझाया। कर्ण ने प्रतिज्ञा ली कि वह अर्जुन को पराजित किए बिना अपने पैरों को नहीं धोएगा या भोजन नहीं करेगा। युधिष्ठिर ने एक स्वप्न देखा जिसमें उन्हें यह बताया गया कि उनके वनवास का समय पूर्ण होने वाला है और उन्हें अज्ञातवास के लिए तैयार रहना चाहिए। वनवास के अंतिम दिनों में पांडवों को प्यास लगी। सहदेव जल की तलाश में गए, लेकिन एक तालाब के पास उन्हें एक यक्ष ने रोक लिया। यक्ष ने कहा कि वह प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल नहीं पी सकते। सहदेव ने बिना उत्तर दिए जल पीने का प्रयास किया और मूर्छित हो गए। एक एक करके नकुल, अर्जुन और भीम भी जल की तलाश में गए और यक्ष के प्रश्नों का उत्तर न दे पाने के कारण मूर्छित हो गए। युधिष्ठिर और यक्ष प्रश्न। अंत में युधिष्ठिर वहां पहुंचे। यक्ष, जो स्वयं धर्मराज थे, ने युधिष्ठिर से ज्ञानवर्धक प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर ने अपने ज्ञान, धर्मपरायणता और बुद्धिमत्ता से सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया। उदाहरण के लिए यक्ष ने पूछा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, क्रोध। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हर दिन प्राणी मरते हैं, फिर भी शेष जीवित रहने की इच्छा रखते हैं। यक्ष युधिष्ठिर के उत्तरों से प्रसन्न हुए और उन्हें अपने एक भाई को जीवन दान देने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने नकुल को चुना। जब यक्ष ने इसका कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा कि उनकी माता कुंती का एक पुत्र अर्जुन या भीम जीवित है और वह चाहते हैं कि उनकी दूसरी माता माद्री का भी एक पुत्र नकुल या सहदेव जीवित रहे, ताकि दोनों माताओं के वंश चलते रहें। युधिष्ठिर की धर्मपरायणता और निष्पक्षता से प्रसन्न होकर यक्ष धर्मराज ने उनके सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया और उन्हें अज्ञातवास में सफल होने का आशीर्वाद दिया। वन पर्व। इस प्रकार पांडवों के जीवन में एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी काल था। यह उनके कष्टों, व्यक्तिगत विकास, आध्यात्मिक जागृति और भविष्य के युद्ध के लिए तैयारियों को दर्शाता है। इस पर्व ने उन्हें न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाया, बल्कि उन्हें दिव्य शक्तियां और ज्ञान भी प्रदान किया, जो उन्हें कुरुक्षेत्र के भयानक युद्ध में